रानो चिड़िया गली के नुक्कड़ पर चूड़ियाँ बेचती थी। रानो बहुत गरीब थी। उसकी 4 बेटियां थीं। वो जैसे तैसे अपनी चारों बेटियों का गुजारा कर रही थी। गौरी बहन जी, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ लेके आई हूँ, आप ले लो, कम पैसों में दे दूंगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, अभी तो मेरे पास चूड़ियाँ हैं, जब कोई फंक्शन आएगा तो खरीद लूंगी। फिर इस तरह से रानो की चूड़ियाँ कम बिकने लगती हैं। वो बहुत उदास हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटियों का गुजारा कैसे करूँगी। सुबह से शाम हो जाती है, परंतु रानो की एक भी चूड़ी नहीं बिक पाती। वह उन चूड़ियों को लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, क्या आज भी आपकी एक भी चूड़ी नहीं बिची? हाँ मेरी बेटी, आज एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी, पर आप चिंता ना करें, शायद कल मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाएं। रानो चिड़िया ऐसे कहकर अपनी बेटी को समझा देती है, पर खुद मन ही मन में चिंता किए जा रही थी। हे भगवान, कृपया करो, इसी छोटे से काम से मेरी बेटियों का गुजारा हो रहा है। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। फिर वह माँ बेटी भोजन खाकर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से चूड़ी बेचने के लिए जाती है। वो अपनी सारी चूड़ियों को लेकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर तोते महाराज के सैनिक आते हैं। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षी ध्यान से सुनो। 1 महीने बाद राजकुमारी लूसी की शादी है, तो वह अपने लिए ढेर सारी चूड़ियाँ खरीदेंगी। उनका आदेश है कि सभी चूड़ी वाले कल सुबह महल पहुँच जाएं। सैनिक यह घोषणा कर वहाँ से चला जाता है और सारे पक्षियों में हलचल मच जाती है। अरे वाह, राजकुमारी जी की शादी है, मैं चूड़ियाँ लेकर महल जरूर जाऊंगी, शायद वो मेरी सारी चूड़ियाँ खरीद ले। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और घर जाकर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाने लगती है। माँ, पहले वाली चूड़ियाँ तो अभी बिची नहीं है, फिर आप ये चूड़ी क्यों बना रही हो? मेरी प्यारी बेटी, ये चूड़ियाँ लेकर मैं कल महल जाऊंगी, क्योंकि राजकुमारी लूसी की शादी है और तोते महाराज ने सभी चूड़ी वालों को महल बुलाया है। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर तो आपकी सारी चूड़ियाँ बिक जाएंगी। फिर रानो चिड़िया सारी रात चूड़ियाँ बनाती है और सुबह होते ही तोते महाराज के महल चली जाती है। वहाँ पर और भी चूड़ी वाले मौजूद थे। तोते महाराज जी, आप मेरी चूड़ियाँ खरीद लें, सबसे सुंदर है मेरी चूड़ी। कालू कौवे, थोड़ा इंतजार करो, राजकुमारी लूसी बस आती ही होगी, वो ही चूड़ियाँ पसंद करेगी, और जिस पक्षी की भी चूड़ियाँ राजकुमारी को सबसे ज्यादा पसंद आएंगी, उसे इनाम भी दिया जाएगा। इनाम की बात सुनकर तो वे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में राजकुमारी लूसी भी वहाँ आ जाती है। वो एक एक करके तीनों पक्षियों की चूड़ियाँ देखती है। पिताजी, मुझे इन तीनों में से किसी की भी चूड़ियाँ पसंद नहीं आई। अरे बेटी, ये कितनी तो सुंदर चूड़ियाँ हैं, आप आराम से देखो, कोई तो पसंद आ ही जाएगी। हाँ हाँ राजकुमारी जी, मेरी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, और आपको इनसे ज्यादा सुंदर चूड़ी तो कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं ये चूड़ियाँ खरीद लेती हूँ, परंतु मुझे अपनी शादी के लिए ऐसी चूड़ियाँ चाहिए थी जो आज से पहले किसी ने ना देखी हो। सुन लिया आप तीनों ने, मेरी बेटी के लिए ऐसी चूड़ियाँ बनाओ जो आज से पहले किसी ने देखी भी ना हो। ठीक है तोते महाराज, मैं राजकुमारी के लिए एकदम नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ बना कर लाऊंगी। हाँ तोते महाराज, मैं भी राजकुमारी के लिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाऊंगा। महाराज जी, मुझसे ज्यादा सुंदर चूड़ियाँ तो कोई भी पक्षी नहीं बना सकता है, तो आप सिर्फ मुझे आदेश दें, मैं राजकुमारी के लिए अभी चूड़ियाँ बना कर लाता हूँ। कालू कौवे, तुम जरा शांत रहो, तुमसे अच्छी चूड़ियाँ तो मैं बनाता हूँ। आप दोनों चुप हो जाइए, चूड़ियाँ कौन ज्यादा सुंदर बनाता है ये फैसला कल होगा, और जिसकी भी चूड़ियाँ सबसे ज्यादा सुंदर होंगी उसे ही कल इनाम दिया जाएगा।
फिर वे तीनों महल से बाहर आ जाते हैं। कालू कौवा तो इतना घमंडी था कि रानो चिड़िया का मजाक उड़ाता है। बेचारी रानो चिड़िया दिन रात कड़ी मेहनत करके चूड़ियाँ बनाएगी और फिर वो चूड़ियाँ हो जाएंगी बेकार, क्योंकि राजकुमारी को तो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पसंद आएंगी। कालू कौवे, मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर चूड़ियाँ बनाऊंगी, आप कल खुद ही देख लेना। चिड़िया, मैं तो बस तुम्हारे भले की ही सोच रहा हूँ। अपनी सादा चूड़ियाँ बनाओ और उन्हें बाजार में बेचो। डिजाइन की चूड़ियों में पैसे बर्बाद ना करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे की बातों पर ध्यान न देते हुए वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि कैसी चूड़ियाँ राजकुमारी के लिए बनाई जाएं। इधर कबूतर भी अपने घर चूड़ी बनाने में लगा हुआ था। अरे वाह, मैंने कितनी जल्दी और अच्छी चूड़ियाँ बना ली हैं। अब बस कल तोते महाराज के पास जाना है और इनाम लेना है। ऐसे कहकर कबूतर अपनी चूड़ियों को बार बार देखकर खुश हुए जा रहा था और कालू कौवा भी अपने घर में चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। चूड़ियाँ तो मैंने बना ली हैं, अब बस कबूतर के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि उसने कैसी चूड़ियाँ बनाई हैं। फिर कालू कौवा रात को चुपके से कबूतर के घर चला जाता है और उसकी चूड़ियों को देखता है, जहाँ कबूतर गहरी नींद में सो रहा था। हाँ, ये डब्बे वाली चूड़ियाँ ही कबूतर ने बनाई होंगी। वैसे तो कबूतर सही कह रहा था, मुझसे ज्यादा सुंदर चूड़ियाँ बनाता है, परंतु मेरे जितना चालाक तो नहीं है। ऐसे सोचकर कालू कौवा कबूतर की चूड़ियाँ चुरा ले जाता है। मैं अब अपनी चूड़ियों की जगह पर कबूतर की चूड़ियों को लेकर जाऊंगा और इनाम जीत जाऊंगा। वैसे तो रानो चिड़िया ने भी कहा था कि वो सबसे ज्यादा सुंदर चूड़ी बनाएगी। कहीं वो इनाम जीत गई तो मैं एक बार उसकी चूड़ियों को भी देखता हूँ। फिर कालू कौवा तेजी से रानो चिड़िया के घर पहुँच जाता है। रात को चूड़ियाँ बना रही है, दिन में क्या किया था इस बेदिमाग चिड़िया ने? मम्मा, आपने तो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाई हैं। ये राजकुमारी को जरूर पसंद आएंगी। मेरी प्यारी बेटी, जब कोई काम सोच के किया जाए तो वो अच्छा ही होता है। माँ, अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है। कल सुबह आपको महल भी जाना है। हाँ मेरी बेटी, बस ये चूड़ियाँ मैं डब्बे में रख दूँ। इस रानो चिड़िया ने तो कबूतर से भी ज्यादा सुंदर चूड़ी बनाई है। ये तो मुझे चुरानी ही होगी, वरना इनाम तो यही जीत जाएगी। टूनी बनाई हुई चूड़ियों को डब्बे में रखकर सो जाती है। तभी कालू कौवा अंदर आता है और चूड़ी वाले डब्बे को चुराकर अपने घर ले जाता है। कबूतर के डब्बे को थैले से बाहर निकाल देता हूँ और चिड़िया के डब्बे को रख देता हूँ। सुबह होते ही थैले को लेकर महल चला जाऊंगा। फिर कालू कौवा सो जाता है और सुबह हो जाती है। कबूतर, आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं? तोते महाराज, मैंने चूड़ियाँ बनाई थी, परंतु जब मैं सोकर उठा तो मेरी चूड़ियाँ गायब थी। कालू कौवे, आपकी चूड़ियाँ तो चोरी नहीं हुई हैं, आप जल्दी से चूड़ियाँ दिखाएं। हाँ महाराज जी, मैं अभी अपनी चूड़ियाँ दिखाता हूँ। मैंने पूरी रात कड़ी मेहनत करके राजकुमारी के लिए सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाई हैं। फिर कालू कौवा जैसे ही डब्बा खोलता है तो उसमें काली काली चूड़ियाँ होती हैं। यह देखकर तोते महाराज को बहुत गुस्सा आता है। कालू कौवे, तुम हमारी बेटी के लिए काली काली चूड़ियाँ लाए हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें 6 महीने के लिए जेल में रहना होगा। कालू कौवा तो बहुत हैरान था कि डब्बे में काली काली चूड़ियाँ कहाँ से आई, और तभी चिड़िया अपना डब्बा खोलती है और राजकुमारी को रानो की चूड़ी बहुत पसंद आती है। पिताजी, मुझे ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आई, शादी वाले दिन में यही चूड़ियाँ पहनूंगी। रानो चिड़िया, तुम्हें हम इनाम में पूरे 100 सोने के सिक्के देते हैं और आज से महल के लिए सारी चूड़ियाँ आपसे ही खरीदी जाएंगी। रानो चिड़िया इनाम में 100 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी, दुष्ट कालू कौवे, मैंने तुझे देख लिया था जब तू मेरे घर में चुपके से देख रहा था और जानबूझकर डब्बे में काली चूड़ियाँ रख दी ताकि तुझे पता
पता चले कि चोरी करना गलत बात है। और उस दिन के बाद रानो चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है, क्योंकि उसे इनाम और काम दोनों ही मिल चुके थे। यह कहानी एक कालू कौवे की है। कालू कौवे को मक्के खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वह हर साल अपने खेतों में मक्के की ही फसल उगाता। कालू, आप हर साल भुट्टे की ही खेती करते हो, इस साल अनाज की खेती कर लो। हाँ हाँ कालू दोस्त, आपके ये भुट्टे खा खा के मैं तो पक गया हूँ। आप कोई मीठे से फल की खेती कर लो। आप दोनों चुप हो जाइए। मैं जब छोटा सा था तब से यही सोचता आया हूँ कि खेती करूँगा तो सिर्फ मकई की, वरना नहीं। कालू भैया, ऐसा भी क्या मिलता है आपको इस मकई की खेती से? ज्यादा महंगी तो होती नहीं है और आधी फसल तो वैसे ही खराब हो जाती है। हाँ हाँ चिड़िया, आप एकदम सही कह रही हो। और तो और आधी फसल तो खेत में ही खराब हो जाती है। आप सबकी ये बकबक सुनकर मैं अपना आइडिया बदलने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, करूँगा तो मकई की खेती ही। कालू कौवे की ये बात सुनकर तो सभी पक्षी चुप हो जाते हैं। चलो यहाँ से, ये कालू कौवा तो पागल हो गया है, खाने दो इसे भुट्टे ही भुट्टे। ऐसे बातें कर कालू को अकेला छोड़ सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इस बार हम कालू भैया को मकई की खेती नहीं करने देंगे। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप ही करो जो करना है, हमें क्या लेना उस कालू कौवे से। अगर वो मकई की खेती करता है तो करने दो। मिट्ठू तोते, कालू को सिर्फ मकई की खेती से ही लगाव हो गया है। वह भूल गया है कि हमें मौसम के साथ बदल बदल कर खेती करनी चाहिए। आप सही कह रही हो चिड़िया, हमें कालू कौवे का मन बदलना होगा ताकि वो बदलते मौसम के साथ खेती करे। ठीक है दोस्तों, मैं भी आपके साथ हूँ, परंतु हम कालू को मक्के की फसल उगाने से कैसे रोकेंगे? मेरे पास एक उपाय है जिससे कालू मक्के के बीज को अपने खेतों में बो ही नहीं पाएगा। फिर टूनी चिड़िया तोते और कबूतर को अपना प्लान समझाती है। हाँ हाँ चिड़िया, ये आइडिया जरूर काम करेगा, परंतु सबसे पहले मैं कालू के घर जाऊंगा। ठीक है मिट्ठू तोते, आप चले जाना कालू कौवे के घर। अब मिलते हैं अगली सुबह। ऐसे बातें कर वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह वो तीनों फिर उसी जगह पर मिलते हैं। दोस्तों, मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम सूखा बुढ़ा लग रहा है रे तू। अब जा कालू के घर और भीख मांग कर ले आ। जाता हूँ जाता हूँ, आप दोनों भी तैयार रहना मेरे बाद। कालू के सारे मकई के बीज खत्म जो करने हैं। ऐसा बोलकर मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर चला जाता है। बेटा, साधु को कुछ खाने को दो, बाबा को बहुत भूख लगी है। साधु जी, आप क्या खाना पसंद करोगे? बेटा, मैंने सुना है कि तुम मक्के की खेती करते हो, तो उन्हीं में से कुछ मक्के मुझे दे दो। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते को मक्के के बीज दे देता है और मिट्ठू तोता मक्के लेकर कबूतर और चिड़िया के पास आ जाता है। ले आया, कालू के बीजों में से कितने सारे मक्के के दाने ले आया। अब मेरी बारी है, मैं जाता हूँ और देखना कितने सारे मक्के के दाने लाऊंगा। फिर कबूतर भी कालू कौवे के घर चला जाता है और जोर जोर से बोलता है, हे धनी पक्षी, तेरे द्वार पर बाबा खड़े हैं, बाबा को कुछ खाने को दो, बाबा बहुत भूखे हैं। बाबा जी प्रणाम, मैं अभी आपके लिए ताजी ताजी फल लाता हूँ। अरे मूर्ख बालक, बाबा कोई फल नहीं खाते, बाबा बस मक्के के उबले हुए दाने खाते हैं। माफ करना बाबा जी, मैं अभी आपके लिए मक्के लाता हूँ। मुझे तो आज अपने खेत में मक्के के बीज बोने हैं, परंतु इस तरह से तो मेरे सारे दाने खत्म हो जाएंगे। परंतु मैंने बाबा को मक्के नहीं दिए तो बाबा मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचते सोचते कालू मक्के के दाने कबूतर को दे देता है। कबूतर वहाँ से मक्के के दाने लेकर चला जाता है। ये लो दोस्तों, मैं कालू के घर से मक्के के बीज ले आया हूँ। अब उसके पास थोड़े ही दाने बचे होंगे। कबूतर भैया, सब कुछ ठीक रहा?
कालू भैया को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं नहीं चिड़िया, कालू को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उनके प्लान के मुताबिक वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया भी भेष बदल कर कालू कौवे के घर गई थी। कालू बेटा, कुछ खाने को दो, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। अगर मेरे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया तो वो भी भूख से मर जाएंगे। आप थोड़ा इंतजार करिए माँ जी, मैं अभी आपके लिए ताजी ताजी फल लेके आता हूँ। नहीं कालू बेटे, मेरी बच्चियाँ 2 दिन से भूखी हैं। अगर घर में कोई दाना पड़ा हो तो वो ही दे दे। अगर मेरी बच्चियों को खाना नहीं मिला तो वो मर जाएंगी। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो अब थोड़े से ही मक्के के दाने बचे हैं। अगर वो माँ जी को दे दिए तो मैं अपने खेत में क्या बोऊंगा? अगर माँ जी को दाने नहीं दिए तो माँ जी की बेटियाँ भी भूख से मर जाएंगी। क्या सोच रहे हो बेटा, दाने दोगे या नहीं? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए मक्के के दाने लाता हूँ। ना चाहते हुए भी कालू कौवा चिड़िया को सारे दाने दे देता है और चिड़िया दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं कालू को, वो कैसे इस बार भी मक्के की फसल उगाता है। सारे बीज तो हम ले आए। हाँ मिट्ठू तोते, अब तो कालू कौवे को दूसरी फसल उगानी ही पड़ेगी। हम कल सुबह कालू कौवे के खेत पर जाएंगे और उसे बाजरे के बीज दे देंगे। हाँ चिड़िया, मैंने सुना है ठंड में बाजरा खाना बहुत अच्छा होता है और इसकी फसल जल्दी ही तैयार हो जाती है। शाम हो जाती है, वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और कालू कौवा भी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। मेरे सारे मक्के के बीज तो खत्म हो गए। अब मैं अपने खेत में क्या बोऊंगा? मैं अपने खेत में दूसरी फसल तो नहीं बोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने चाचा के घर चला जाता है और उनसे मक्के के कुछ बीज मांगने लगता है। चाचा जी, आप मुझे मक्के के बीज दे दीजिए। जब मेरी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो मैं आपके सारे बीज लौटा दूंगा। कालू का चाचा बीज दे देता है और कालू अपने सारे खेतों में मक्के के बीज बो देता है। अगली सुबह कालू अपने खेतों में पानी लगाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर वो तीनों पक्षी भी आ जाते हैं। कालू भैया, आप निराश ना हो, हम आपके लिए बाजरे के बीज लाए हैं, आप इन्हें अपने खेतों में बो दें। आप दोनों क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपने खेतों में बीज बो दिए हैं और अब पानी लगाने के लिए आया हूँ। क्या कालू, तेरे सारे मक्के के बीज तो खत्म हो गए थे, फिर तेरे पास और मक्के के बीज कहाँ से आए? मैं रात को ही अपने चाचा जी के घर से बीज लाया था और उन्हें बो भी दिया हूँ। अब हटो यहाँ से, मुझे अच्छे से पानी लगाने दो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने काम में लग जाता है और वे तीनों खेत से बाहर आ जाते हैं। काश मेरे पास भी एक खेत होता, मैं उसमें हर बार अच्छी अच्छी फसल उगाता, ना कि मक्के की फसल के ही पीछे पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि जब ये कालू यहाँ से चला जाए तो हम सारे मक्के के बीजों को निकाल कर दूसरे बीज बो देते हैं। नहीं मिट्ठू तोते, ये गलत बात है। अब कालू कौवे ने फसल को बो दिया है। एक बार फसल बो दी जाए तो उसे खराब नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, ये कालू कौवा बहुत जिद्दी है, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। फिर कालू कौवा अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करता है। इस तरह से समय बीतता है और कालू की फसल तैयार हो जाती है। एक दिन तोता वहाँ से गुजरता है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या ये कालू का ही खेत है? मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जल्दी से चिड़िया और कबूतर को बताता हूँ। तोता तेजी से उड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उन्हें कालू कौवे के खेत पर ले आता है। मिट्ठू तोते, आप तो एकदम सही कह रहे थे, कालू कौवे के खेत में तो चीकू की फसल उगी है। वो तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। हाँ दोस्तों,
ये चीकू की ही फसल है। जब मैं अपने चाचा जी के घर गया था तो उन्होंने मुझे चीकू के बीज दिए और समझाया भी, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने खेत में बार बार एक ही फसल को नहीं बोऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चाचा जी ने आपको समझा दिया, वरना हर बार की तरह हमें इस बार भी भुट्टे खाने को मिलते, परंतु इस बार हमें मीठे मीठे चीकू खाने को मिलेंगे। चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हम ना कर सके वो चाचा जी ने कर दिया। फिर वह पक्षी बड़ी खुशी के साथ मीठे मीठे चीकुओं का आनंद लेते हैं।